अच्छा, ये एक भाई ने वीज़े की एग्रीमेंट की कॉपी भेजी है। बता रहे हैं कि मेरे छोटे भाई का वीज़ा लगा है। इन्होंने एक बड़े होटल का नाम लिया, उस होटल में मेरा छोटे भाई का वेटर की जॉब है, तो उसका वीज़ा लगा है। अच्छा, जब भाई ने एग्रीमेंट भेजा है, एग्रीमेंट में उस होटल का कहीं ज़िक्र ही नहीं है। एग्रीमेंट में जो वीज़ा है जिस कंपनी का, वो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है और उसके बीच में जो पोजीशन है वो एडवांस सुपरवाइज़र है। ओके। अच्छा, अब देखो, मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाता हूँ। ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग जो कंपनी है वो बेसिकली आप यूँ समझ लो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या ट्रेड कोई चीज़ लेना देना, सेल परचेज़ करना, यानी कि जिस तरह हम पाकिस्तान में दुकानें बनाते हैं ना, यहाँ पे दुकान बनाने के लिए ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का आपके छोटे भाई के पास वीज़ा है, उसमें पोजीशन एडवांस सुपरवाइज़र की है, वो वेटर की जॉब कैसे करेगा, मुझे थोड़ा-सा आप समझाओ, ठीक है? बड़े होटल, फिर आप बड़े होटलों के नाम ले रहे हो, बड़े होटल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो एक ऐसा बंदा जिसका वीज़ा कैटेगरी एडवांस सुपरवाइज़र है, उसकी आईडी पे लिखा हुआ है एडवांस सुपरवाइज़र, जब वो यहाँ पे आएगा आईडी बनेगी, उसके ऊपर एडवांस सुपरवाइज़र लिखा होगा। वो जनाब जब वेटरी कर रहा है, वहाँ पे छापा पड़ता है, ठीक है? मिनिस्ट्री वाले चेक करते हैं उसकी आईडी, आईडी पे एडवांस सुपरवाइज़र है। एडवांस सुपरवाइज़र से वो पूछेंगे, भाई तू यहाँ पे वेटर का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे 100% श्योर होगा कि उसको वहाँ पे ये ऐसी जॉब शॉप तो है ही नहीं, ये उसके साथ स्कैम हो गया, मुझे 100% श्योर होगा, ठीक है। बाकी अब इसके लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब इसके लिए एक आगे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि ये एडवांस सुपरवाइज़र है, जब ये कहीं और अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करेगा तो इसको अपनी टेस्टेड डिग्रियाँ वगैरह लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अमूमन हमारे एक दोस्त के साथ हुआ था कि वो भी यहाँ पे काम हेल्पर का कर रहा था, लेकिन वीज़ा ट्रेड जो था वो एडमन का था, ठीक है। तो अब जब उसने दूसरी कंपनी में वीज़ा ट्रांसफ़र करना था, तो कंपनी ने बोला भाई हमें टेस्टेड डिग्रियाँ चाहिए, तो उसके बगैर तो वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब डिग्री उसके पास है नहीं, ठीक है। तो खैर वो फिर जो हमने किया था हमें पता है, लेकिन ये है कि अब आप खुद देखो, आप में खुद इतनी अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आपका भाई वेटर की जॉब करेगा और जिस होटल का आप नाम ले रहे हो, आपके भाई के पास वीज़ा भी उसी होटल का होना चाहिए मेरे भाई। वीज़ा आप किसी और कंपनी का ले रहे हो, काम आप वेटर का बता रहे हो, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये गलत है, ये टोटली इलीगल है। आप जिस होटल का नाम ले रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वीज़ा आपने मेरी कंपनी का लिया है, काम आप दूसरे के पास करोगे। हाँ, कर सकते हो, उसमें कुछ ये होता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दूंगा आपको, आरा पेपर या जनाब एनओसी, तो उस सूरत में आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप आ रहे गलत तरीके से हो, ये गलत तरीका है। आप आपके भाई ने जनाब काम वेटर का करना है, वीज़ा आप एडवांस सुपरवाइज़र का किसी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का ले रहे हो, तो अगर मेरे से सजेशन ले रहे हो तो भाई ये स्कैम है। हाँ, आपसे जितनी भी डील हुई है उस बंदे की, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, आपने उसको 1 रुपया ना दो, उसको बोलो भाई जिस दिन मेरा भाई कतर पहुंच के ड्यूटी पे चढ़ेगा, हमसे लाख रुपया फालतू ले लो। लेट से आपकी 5 लाख की डील हुई है, बोलो मैं 6 लाख दूंगा, लेकिन दूंगा तब जब मेरा भाई कॉल करके बताएगा कि भाई मैं फ़लाँ होटल पे वेटर की जॉब पे लग गया हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये सब फेक है, यानी कि ये उस होटल का वीज़ा नहीं है, ना उस होटल से इस वीज़े का कोई लेना देना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी भाई, आप लोग 70 बार समझाने के बाद भी नहीं समझते, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 10 बार आप लोगों को समझाया है कि जिस जगह पे आपने काम करना है, जिस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी का वीज़ा